everyone, welcome back to my channel and welcome to Simran is Creating and I hope you're all are doing good और आज we are going to make a long video और ये वीडियो किसी और टॉपिक के बारे में होने वाली है, पास्ता से थोड़ा हटके. So this is going to be my first video on mechanical design engineering, my profession. So let's get started. So मैंने कुछ अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड किए थे अ डे इन माई लाइफ एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, जिसपे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि क्या स्किल्स ज़रूरी होती है फॉर दिस प्रोफेशन, कैसे जॉब एरिया में एंटर करते हैं एंड यू नो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रोफेशन. तो आई थॉट कि लेट्स मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए. ऑल्सो मेरे पास माइक नहीं है, सो बेयर विद दी हॉन्किंग. आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट. Okay, so now let me share with you my personal story, how I got into this field, how I got into mechanical design engineering profession. So let's talk about it. तो आई एम 2024 पास आउट, ठीक है. आई ज्वाइन कॉलेज इन 2020. आई वॉज अ कोविड स्टूडेंट, तो मेरे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स वॉज ऑनलाइन, ठीक है. तो जब मैं 12th में थी तो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, बट मुझे आइडिया नहीं था कि क्या एग्जाम होता है, कौन सा क्या पढ़ाई करनी होती है, कौन से ट्यूशन ज्वाइन करने होते हैं. सो मुझे आई थिंक लेट दिसंबर या लेट 2018 आई थिंक व्हेन आई क्लियर द 12th, तो मुझे बहुत लेट पता चला कि ये कुछ प्रोफेशन है जिसमें बीटेक करनी होती है. बीटेक तो पता था बट बीटेक में जाना कैसे है, क्या करना है एग्जैक्टली वो सब कुछ आइडिया नहीं था. तो मेरे 12th में कुछ फ्रेंड्स थे, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, सो आई आस्क्ड देम. तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा कुछ होता है, देन यू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर दिस, ठीक है. तो आई ऑल्सो थॉट कि चलो मैं भी दे के देखती हूँ, बट मेरा ऐसा कोई मेजर प्लान नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई तैयारी नहीं है. सिर्फ मैंने 12th के लिए पढ़ा था, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं. उसके अलावा मैंने स्पेसिफिकली फॉर जेई नहीं पढ़ा था, ठीक है. बट स्टिल उसके बाद लाइक मार्च में हमारे एग्जाम खत्म हुए एंड देन मार्च के बाद कोविड लग गया, राइट. मार्च 2020 आई थिंक कोविड लग गया एंड उसके बाद कोविड लगने के बाद अप्रैल में एग्जाम होने थे जेई के, बट दैट गॉट पोस्टपोन टू, वो होता गया टिल सितंबर, ठीक है. तो मुझे वो 6 मंथ के टाइम मिला फ्रॉम अप्रैल टू आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक. तो मैंने घर पे ही पढ़ाई करी और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की एंड लकीली आई गॉट दी एडमिशन इन इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन विच इज़ इन कश्मीरी गेट, ठीक है. तो उधर मुझे मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग मिला. तो मेरा कोई ऐसा ये नहीं ड्रीम नहीं था कि मुझे ये मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग मिलना है. जो मुझे मिला मैंने वो ले लिया फर्स्ट हैंड, क्योंकि मेरे पास और कोई भी बैकअप प्लान या कुछ और प्लान नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ. तो मुझे जो मिला मैंने ले लिया कि हाँ ठीक है, दिस इज़ नाइस, इंजीनियरिंग तो मैं कर ही लूँगी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. सो या दैट वॉज माई स्टोरी और अब मैं आगे बताती हूँ इसके. ओके, सो नाउ आई गॉट द कॉलेज, ठीक है. मैंने 2020 को कॉलेज मिला मुझे, आई थिंक 2020 को मिला कि 2021, मैं भूल गई हूँ, पता नहीं. 2021 को शायद कॉलेज मिला मुझे या फिर 2020 को ही मिला, शायद दिसंबर, लेट दिसंबर में मेरा एडमिशन हुआ. मुझे डेट्स सॉरी बिल्कुल भी याद नहीं है, तो मैं रैंडमली कुछ भी डेट्स बता रही हूँ आपको, ठीक है. तो आई थिंक 2020 दिसंबर में मुझे कॉलेज मिल गया था एंड मेरा एडमिशन हो गया था. आई थिंक दैट वाज 21 दिसंबर 2020, ठीक है. तो मेरा एडमिशन हो गया, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था. नेक्स्ट ईयर 2021 से स्टार्ट होना था, तो वो हमारा ऑनलाइन था, ठीक है. पूरे 2 सेमेस्टर वर ऑनलाइन. उसके बाद जब मैंने कॉलेज खत्म किया, कॉलेज खत्म होने के पहले लाइक व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तब मेरी कॉलेज में एक सीनियर थी, वो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा लिमिटेड में शी वाज इंटर्निंग. उन्होंने जॉब किया था, आई थिंक आई डोंट नो कि इंटर्न किया या जॉब किया, बट उनके रेफरेंस से आई गॉट एन अनपेड इंटर्नशिप उधर एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा लिमिटेड में. तो वो मेरे रेज्यूमे का पहला जॉब था, अनपेड था, उसमें पैसे नहीं मिले थे. दैट वाज द समर इंटर्नशिप फॉर 2 months, बट वो बहुत बड़ी ऐसा ब्रांडेड कंपनी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो रेफरेंस से ही सही, बट मेरा हो गया. देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर इन 2023 आई गॉट अ कैंपस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे हनीवेल यूओपी में मिला. मेरे को इंटर्नशिप मिला. देयर वर यू नो वेरी मेनी कंपनीज जो आई हुई थी, बट हनीवेल के लिए मेरा शुरू से ये था कि भाई मुझे इसी कंपनी में जाना है. मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, बट मुझे ये पता था कि आई लिव इन यू नो समवेयर नियर माई ऑफिस इज़ इन गुड़गांव, तो मेरे घर से बहुत पास था. तो मुझे लगा कि भाई यही कंपनी चाहिए मुझे, और दूर तो कहीं नहीं जाना है, ठीक है. तो दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन एंड हनीवेल यूओपी वाज एन एस्टैब्लिश्ड अ वेरी गुड कंपनी. तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मुझे इंटर्नशिप यही करनी है, और मुझे मिल गई, ठीक है. मतलब गॉड्स ग्रेस है कि मिल जाती है हर बार. थोड़ी मेहनत तो ऑब्वियसली आपको करनी पड़ती है, बट मिल गई मुझे, ठीक है.
तो फिर ये हो गया, इंटर्नशिप मिली। देन मैंने समर 2023 में आई डिड 2 months इंटर्नशिप इन हनीवेल यूपी विच इज़ इन गुड़गांव, सुशांत लोग, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर 2 months आई गॉट अ PPO, मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला हनीवेल में ही, हनीवेल यूपी में प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला। इंटर्नशिप के बाद आपकी प्रेजेंटेशन होती है, दैट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड, वो जो आपको ऑफर मिलता है प्रेजेंटेशन के बेस पे ही मिलता, ठीक है। तो दैट आई गॉट, एंड अभी मेरे को 1.5 साल, आई थिंक 1.5 year हो गया है उस कंपनी में काम करते करे, एंड इट इज़ द बेस्ट कंपनी आई हैव एवर वर्कड विद। मतलब ये मेरी फर्स्ट ही कंपनी है वैसे, बट आई थिंक इट्स द बेस्ट फॉर मी राइट नाउ। मतलब इससे अच्छा तो मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकती थी अपनी लाइफ में। मतलब यू नो ज़्यादा तो सबको चाहिए होता है, बट आई वॉज सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैड नो प्लान्स, आई हैड नो होप्स फॉर एनीथिंग। बट यू नो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम द लकी पर्सन, कि मैंने मतलब जो हमेशा से चाहा वो हो गया मोस्टली। वेरी यू नो ग्रेटफुल एंड ऑल ऑफ दैट। तो यस दैट इज़ माई स्टोरी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, मैंने नोट्स भी बना के रखे हैं, सी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि मैं क्या काम करती हूँ। हाँ, ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो आई एम इन रोटेटिंग इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, तो उसमें वी डील विद कंप्रेसर्स, वी डील विद पम्प्स, तो इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करना होता है, ठीक है। इससे पहले मैं रिएक्टर सेक्शन में काम करती थी, बिकॉज हनीवेल यूपी इज़ यूनिवर्सल ऑयल एंड प्रोडक्ट्स का वो कंपनी है, तो मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में हूँ। एंड मैंने फर्स्ट 6 months आई थिंक आई वर्कड इन रिएक्टर्स, उसको डिज़ाइन करना एंड उसको इवैल्यूएट करना, एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट विच इज़ रोटेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में और डीपली मैं आगे बताऊँगी। Okay, so let's talk about the main content of this video, like proper mechanical engineering में establish होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। So I have divided this in 5 parts, ठीक है। तो फर्स्ट जो होने वाला है हमारा, that is going to be educational pathways, कि आप क्या कोर्सेज कर सकते हो, क्या डिग्रीज which is very mandatory जो आपको इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व रखेगी। सेकेंड इज व्हाट आर दी एसेंशियल स्किल्स यू नीड, ठीक है, जैसे कैड सॉफ्टवेयर्स हो गए, व्हाटएवर, मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। देन थर्ड इज हाउ टू गेट अ जॉब, बिल्ड नेटवर्क, कैसे आप अपना रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो, प्रोफाइल कैसे आप अपनी इंक्रीज कर सकते हो, पोर्टफोलियो कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। देन फोर्थ इज करियर ग्रोथ, कैसे आप लाइक एक प्रॉपर जॉब में डिफरेंट तरीके की स्पेशलाइजेशंस को कंसिडर कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ अ वास्ट फील्ड, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशंस होते हैं। देन फिफ्थ वन इज फ्यूचर ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कि इसमें आगे आपको क्या सैलरी बेसिक्स होने चाहिए, क्या मतलब आपकी लाइफ में ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन पाथवेज फर्स्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन पाथवेज नाउ, ठीक है। तो the most important thing that you need to get into this profession or to get into any other profession is to get a degree relevant to that profession, ठीक है। if you want to become an एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, तो आपको मैकेनिकल डिज़ाइन वाली डिग्री लेनी ही पड़ेगी। यू हैव टू, इंजीनियरिंग के लिए आपको बीटेक करनी ही पड़ेगी, ठीक है, दैट टू फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड कॉलेज। आई वुडेंट से कि रिस्पेक्टेड मतलब कि गवर्नमेंट ही होना चाहिए या वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट ही होना चाहिए। डिसाइड एंड रिसर्च एंड चूज़ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली हर जगह फेमस ही होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, और वहाँ की प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है IGTTW की। बट अगर आप किसी रिस्पेक्टेड प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ते हो जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो दैट कैन ऑल्सो डू वंडर्स फॉर यू, ठीक है। तो फर्स्ट इज कि आपको मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग बीटेक 4 years की करनी ही करनी है, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हमें 4 सालों में पढ़ाए जाते हैं ना, दैट विल बिल्ड योर स्ट्रेंथ फॉर मतलब आपके आगे जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स आर लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ये मैं अपने नोट्स में से देख के बोल रही हूँ जो मैंने बनाया, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको
थ्रू आउट द 4 years पढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से आपका कोर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सब कुछ ही आ जाएगा 4 साल में, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं अभी तक, सिर्फ मेरे को आई थिंक 20 या 30% चीज़ें ही आती होंगी मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग की, बट स्टिल आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए टू गेट इन टू दिस प्रोफेशन, ठीक है। देन सेकेंड इज कि व्हाट स्किल्स इज मैंडेटरी, ठीक है, व्हाट शॉर्ट टर्म कोर्सेज और लॉन्ग टर्म कोर्सेज आर मैंडेटरी और लाइक यू नो विल एड अ प्लस पॉइंट इन योर रेज्यूमे। तो उसके लिए बीटेक तो आपको करनी है, ठीक है। उसके साथ इफ़ यू वांट टू एनहांस योर स्किल टू लैंड अ बेटर जॉब, तो आप कैड की ट्रेनिंग कर सकते हो, कैड ऑटोमेशंस, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो हमारा है मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से देयर आर न्यूमरस कोर्सेज, ठीक है। सो फर्स्ट वन मैं बता देती हूँ, आपको कैड ट्रेनिंग कर सकते हो। सेकेंड यू कैन डू इज ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग और टॉलरेंसेस की एक ट्रेनिंग होती है, जनरली बहुत सारी जगह पे होती है, वो काम भी आती है इफ़ योर यू नो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होता है, बट इफ़ यू आर लाइक वेरी स्पेसिफिक टू योर स्पेशलाइजेशन देन आपको उसके हिसाब से कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। देन देयर इज मटेरियल साइंस। तो मैंने जब से जॉब करना शुरू किया है तो मटेरियल्स पे आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड, जैसे ASME होता है हमारा, AISI होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें शुरू से ही नॉलेज होनी, मतलब मैंडेटरी तो नहीं बोलूँगी बट इट्स गुड टू हैव, यू नो, कि अगर आपको पता है पहले से तो आपको रेज्यूमे में, इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद यू नो मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज, अगर आपको जैसे CNC मशीनिंग होती है ना, तो ये सब चीज़ों में अगर आप इफ़ यू डिग आउट ऑन यूट्यूब तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट थ्रू आउट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द 2 थिंग्स विच आई थिंक कि आपको एजुकेशन पर्पसेस से पता ही होनी चाहिए। देन देयर आर फ्यू यू नो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स एज वेल, जैसे कि हमारा FEA एंड CFD कोर्सेज होते हैं विच इज़ फॉर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, जो हमारा सिमुलेशन एंड एनालिसिस का होता है। तो इसके लिए भी आप बहुत सारे वेरियस कोर्सेज आर देयर ऑन कोर्सेरा और यू नो डिफरेंट वेबसाइट्स आर देयर, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल देम, बट देयर आर वेरी गुड कोर्सेज, ठीक है। तो आपको अगर पहले से नॉलेज होगा ना तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। देन देयर इज लाइक इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एजुकेशनल पाथवेज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज की स्पेसिफिकली मुझे यू नो क्या करना चाहिए फॉर माई इंडस्ट्री, या फिर जो भी आपका क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई 100%, okay?